नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कयामत। दोस्तों, हम दो बहनें थी और एक भाई था। मेरे भाई ने शादी की और शादी के 1 साल बाद भाभी को लेकर अलग हो गया। इसकी वजह भी मेरी बड़ी बहन ही बनी जिसका नाम सिमरन था। वो देखने में बहुत हसीन और बहुत ही खूबसूरत थी। शायद वो मेरी माँ पर चली गई थी। उसने मेरी माँ का रंग रूप ले लिया था। लेकिन मैं और मेरा भाई अपने पापा पर गए थे जो कि एक आम शक्ल के मर्द थे। लेकिन फिर भी हमें हमारी माँ के नैन नक्श मिले और हम देखने में अच्छे लगते थे। लेकिन मेरी बहन तो बेहद खूबसूरत थी। जब हमारे बड़े भाई की शादी हुई तो मेरी बहन उस वक्त 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में ही उसने मेरी भाभी को इस कदर तंग किया कि ये घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। कभी वो मेरी भाभी से उल्टे सीधे सवाल करती कि तुम लोग कमरे में रात को क्या कर रहे थे, कितने बजे सोए थे, तुम लोगों के कमरे की लाइट क्यों ऑन थी, भाई कमरे में किस समय आया था, तुम्हारे लिए क्या लाया था, तुम कमरे में किस जगह सोती हो, भाई किस जगह सोता है। मैं अपनी बहन से 2 साल छोटी थी, 14 साल की थी। लेकिन मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करती थी, जबकि मेरी बहन मेरी भाभी के आसपास मंडराती थी। उससे अच्छी बनकर उससे उसकी सारी चीजें वापस ले ली जो हमने ही उसे दी थी। कहने लगी कि मुझे पसंद है और इस तरह वो सारी चीजें लेकर उसने अपने दहेज के लिए रख ली। मेरी बहन को बहुत अच्छा डांस आता था। वो अक्सर कमरा बंद करके डांस करती रहती थी। मेरी माँ को इस बात से बहुत नफरत थी और मेरी भाभी भी उसे समझाती थी कि ऐसी हरकतें मत किया करो। इसी बात से मेरी भाभी और मेरी बहन की आपस में लड़ाई शुरू हुई थी और उनकी ये जंग शुरू हो गई थी। मेरी भाभी कोई मासूम लड़की नहीं थी और बुरी इंसान भी नहीं थी। वो जॉब करती थी, पढ़ी लिखी थी। वो शायद इसे बर्दाश्त कर रही थी या शायद लिहाज कर रही थी। लेकिन फिर उनका कंट्रोल जवाब देने लगा। घर में लड़ाई होने लगी। जब मेरी बड़ी बहन को कोई कुछ कहता तो वो जानबूझकर सांस बंद होने का ड्रामा करती कि मैं तो मर रही हूँ। उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते और वापस आने पर उससे जिस शख्स ने भी बदतमीजी की होती, जब तक वो उससे माफी नहीं मान लेती, वो खाना भी न खाती। पूरा ड्रामा बन जाता कि सिमरन की तबीयत खराब हुई है। फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। फिर वहाँ के हॉस्पिटल के कमरे में 2 से 3 घंटे तक रखा गया। रिश्तेदारों को पता चल गया इस कदर का ड्रामा की मेरी अपनी माँ भी जानती थी कि ये सब गलत कर रही है, लेकिन वो उसके सामने कुछ बोल न पा रही थी। घर के माहौल को देखते हुए मेरे भाई ने माँ को कह दिया कि वो लोग इस घर से जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया हूँ और वो भी मुझसे नाराज है। माँ भी ये सब कुछ समझती थी। उन्होंने भाई को कह दिया कि वो बेशक चला जाए, अगर वो अलग घर का खर्चा उठा सकता है तो हम उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस घर में वाकई ही रोज रोज के झगड़ों से माँ खुद भी परेशान रहने लगी थी। उनकी तबीयत भी खराब थी। बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं थे। एक तो मेरी बड़ी बहन की बदतमीजी, उसका खर्चा, ऊपर से उसकी नाच गाने वाली हरकतें, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान थे। हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं था और ये सब किसी को भी पसंद नहीं था। भगवान भगवान करके सिमरन की हमने शादी करवा दी। शादी के सिलसिले में भी उसने बहुत नखरे किए। उसने खानदान के हर शख्स से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस खानदान में कोई है ही नहीं मेरे काबिल। 15 से 20 रिश्ते दिखाने के बाद उसने खुद से कम उम्र लड़के का रिश्ता पसंद किया और वो लोग भी इसलिए मान गए क्योंकि मेरी बहन बेशक बहुत ही खूबसूरत थी। वो लोग भी इस लालच में थे कि खूबसूरत बहू ले जाएंगे तो सारे खानदान में वाह वाह समेटेंगे कि इतनी प्यारी लड़की लाए हैं। हम खुश थे कि हमारी बहन की शादी हो रही है, लेकिन शादी वाले दिन मेरी बहन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। हम सब तो हक्का बक्का रह गए कि आखिर ये करना क्या चाहती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने हमें एक बात बताई।
उसने कहा कि ये लोग हक महर बहुत थोड़ा दे रहे हैं, मुझे 1 लाख अभी मेरी हाथ पर रखें, तभी मैं शादी करूंगी। ये मेरा हक है और इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। वास्तव ये उसका हक तो था, लेकिन उसने इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। लड़के वालों से बात की, उनकी भी इज्जत का सवाल था। उन्होंने तोड़ जोर करके 1 लाख रुपया पूरा करके मेरी बहन के हाथ पर रखा तो उसने शादी के लिए हाँ कर लिया। मेरी माँ कहती थी कि ये लड़की तो शादी की रात ही वापस आ जाएगी, पता नहीं उन लोगों का क्या होगा। खैर ऐसा तो न हुआ, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही रात के 2 बजे हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब हैरान हुए, पता नहीं इस वक्त कौन आ गया है। देखा तो वो मेरी बहन के ससुराल वाले थे, जिसमें मेरी बहन का ससुर भी शामिल था, जो कि एक स्कूल का मास्टर था। और वो आकर हमारे कदमों में पड़ गए और फूट फूट कर रोने लगे। हम लोग इस कदर शर्मिंदा हुए कि कुछ समझ नहीं आया उसने क्या बोला। वो हमारी बहन के साथ नहीं आए थे, मेरी बहन को मालूम भी नहीं था कि ये लोग आए हैं। उन्होंने कहा, हमारा बेटा बहुत परेशान है, कहता है मैं खुदकुशी कर लूंगा। वो इस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है, नहीं तो आज हम इस मकाम पर न पहुँचते। लेकिन ये इसका ख्याल नहीं रखती, इससे सीधे मुंह से बात नहीं करती, इसकी किसी बात में इसका साथ नहीं देती और इससे बहुत ज्यादा झगड़ा करती है। यहाँ तक कि उसने अपने पति पर हाथ भी उठाया है। वो फिर भी इसे अपने साथ रखना चाहता है। वो हमें भी इसके लिए छोड़ने को तैयार है, शायद उसे इससे मोहब्बत हो गई है। हमारा इकलौता बेटा है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये इसके साथ रहती है तो रहे। जो कहती है हम करेंगे, इसे घर का कोई काम नहीं करना तो न करे। अगर ये जॉब करना चाहती है तो बेझिझक करे। ये किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है, हम इससे कोई सवाल नहीं करेंगे, बस इसे कहेंगे कि हमारे बेटे को खुश रखे। मैं इस बात पर हैरान थी कि 1 महीने में मेरी बहन ने इन लोगों को इस हालात पर कैसे पहुंचा दिया था कि वो लड़के वाले होकर हाथ जोड़े हमारे कदमों में बैठते थे। हम लोग क्या कह सकते थे सिवा इसके कि इससे बात करेंगे, इसे समझाने की कोशिश करेंगे। और हमने समझाया भी, लेकिन बात और भी बिगड़ गई। उसने कहा कि ये मेरी शिकायत लेकर आप लोगों के पास आए। उनकी इतनी जुर्रत, बस फिर उसके बाद क्या था। 2 महीने बाद एक और बुरी खबर मिली कि मेरी बहन विधवा हो गई थी। सबको यकीन था कि उसके पति ने खुदकुशी की थी। वो किसी गाड़ी के हादसे में जान खो बैठा था, लेकिन अब मेरी माँ कहती थी कि वो जरूर खुदकुशी कर लिया है। इस लड़की ने उसे इतना तंग किया कि उसने अपनी जान ही दे दी। खैर सिमन हमारे घर वापस आ गई और हमारे घर में ही रहने लगी। अभी उसके पति को इस दुनिया से गए 1 हफ्ते भी नहीं हुआ था कि उसने दरवाजा बंद करके फिर से गाने लगाकर डांस करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने जब ये सुना तो दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। बंद करो ये सब, तुम क्या कर रही हो। उसका कहना था कि देहांत उनके यहाँ हुआ है, हमारे घर में नहीं कि हम बैठकर शोक मनाएं। मेरी माँ ने कहा, शर्म करो, तुम्हारा पति था। मेरी बहन का कहना था, 2 महीने के पति के लिए मैं क्यों बैठकर शोक मनाऊं। अपनी माँ का लाडला था, मेरी तो कोई बात मानता नहीं था। अच्छा हुआ जो भी हुआ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी। मेरी माँ ने मेरी बहन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा, ये बाजारी औरतों के काम इस घर में नहीं चलेंगे। मेरी माँ ने उसे मेरी मिसाल दी कि तुम्हारी बहन भी तो है, उसकी तो ऐसी कोई हरकतें नहीं है। उसे मैंने पैदा किया है, उसकी परवरिश भी मैंने की है, उसकी रगों में भी तेरे ही बाप का खून है, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई हरकत नहीं है। कोई तो काम छोड़ दिया होता जो तुमने नहीं किया, ये सब करना छोड़ दे। सारी बुराइयां तेरे अंदर समा गई हैं। मेरी बहन वैसे तो हर बात पर जवाब देती थी, लेकिन इस दिन जाने क्यों वो खामोश हो गई थी, जैसे उसने अपने अंदर दिल में कोई बात रख ली हो जिसे उसने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन बाद में उसका बदला लेने के लिए उसने अपने दिल में ही रख लिया था। मेरी बहन सारे परिवार में मशहूर हो गई थी कि बहुत ही बदतमीज है। अपने ससुराल में 2 महीने भी नहीं टिकी, पति भी खुदकुशी कर गया। इस किस्म की लड़की है। सब इसकी मिसालें ऐसे देते कि इस जैसी मत बनो।
वो इसी घर में थी जब मेरे लिए रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। उसने मेरे रिश्ते में से बहुत कमियां निकाले। मुझे कहने लगी कि इस घर में रिश्ता नहीं करो। किराने की दुकान वाले से तुम्हारी माँ रिश्ता करवा रही है, भला ये भी कोई बात हुई? तुम पढ़ी लिखी हो, चलो ठीक है, ज्यादा खूबसूरत न सही, लेकिन पढ़ी लिखी तो होना। मैंने कहा, शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता और मर्द की दौलत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दौलत आनी जानी है, किसी के पास रहती है, किसी के पास नहीं रहती। बस मेरी माँ ने जो मेरे लिए बेहतर समझा है, मैं चुपचाप शादी कर लूंगी, और मैंने ऐसा ही किया। उस पर भी मेरी बहन का यही कहना था कि तुम मुझे बुरा साबित करने के लिए और खुद को अच्छा साबित करने के लिए ये रिश्ता कर रही हो। मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ऐसे करने की क्या जरूरत थी? मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरी बहन ये सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि मेरा ये रिश्ता भी ना हो। उसका अपना घर नहीं बसा था और वो चाहती थी कि कोई भी अपने घर में सुख ना रहे, लेकिन मैं भी अपनी बातों की पक्की थी, उसकी तरह जज्बाती बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जानती थी कि ये सब करना उसकी आदत है। मैंने अपने पति को भी बता दिया कि मेरी बहन इस किस्म की है, इसलिए उसकी किसी बात का बुरा ना मानना। एक दिन उसने मेरे पति को ये भी कह दिया कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती और बहुत ही सुस्त हूँ। लेकिन मेरे पति ने भी कह दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारा घर संभालती है, हर काम बहुत अच्छे तरीके से करती है, मेरे घर वालों की भी बहुत इज्जत करती है और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ऊपर वाले ने मुझे पहले बेटी दिया और फिर बेटा। मेरी बेटी पर भी मेरी बहन ने बहुत बातें सुनाई कि तुम्हारी बेटी हो गई है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। वो खुद दिमागी मरीज हो गई थी और मुझे भी दिमागी मरीज बनाना चाहती थी। मैंने अपने घर आना ही छोड़ दिया। अपनी माँ से भी कहा कि मैं उसकी वजह से घर नहीं आती। मेरी माँ का कहना था कि मैं उसका क्या करूँ, उसके लिए दोबारा से रिश्ता तलाश कर रही हूँ, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। मेरी बहन का कहना था कि अब तो मैं ऐसे शख्स से शादी करूँगी जो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, किसी सासनंद का झगड़ा ना हो, घर भी उसका अपना हो, लड़का भी अकेला हो और बहुत ज्यादा अमीर हो, शक्ल सूरत का भी अच्छा हो। मैं उससे शादी करूंगी। पता नहीं मेरी बहन ये क्यों भूल जाती थी कि वो विधवा है और इस वक्त में तो कुंवारी लड़कियों के भी रिश्ते नहीं मिलते। उसे तो किसी भी रिश्ते पर हाँ कर लेना चाहिए था, लेकिन उसके हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। और फिर उसने एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया जिससे मेरे मामले खराब होना शुरू हो गए। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। मेरी बहन अब 35 साल की हो गई थी, लेकिन वो 35 साल की लगती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसने अपने आप को बहुत संभाल के रखा हुआ था। उसने बच्चे भी पैदा नहीं किए थे, इसीलिए उसका शरीर अब भी ठीक था, बल्कि बहुत दुबली पतली और प्यारी लगती थी। मेरी बड़ी बेटी कम उम्र की थी। मैं जब भी अपने मायका रहने के लिए आती, मेरी विधवा बहन सिमन जिद करती कि अपनी बेटी को मेरे कमरे में सुला दो। मेरी बेटी खुशी खुशी उसके कमरे में सो जाती, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए तो वो उनकी एक ही मौसी थी, और मैं उन लोगों में से नहीं थी जो अपनी नफरतें बच्चों के दिलों में डालते हैं। मैंने उन्हें यही सिखाया कि ये तुम्हारी मौसी है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी है। और मेरी बहन मेरे बच्चों के साथ बहुत प्यार भी करती थी। वो अच्छी बेटी नहीं थी, अच्छी पत्नी भी नहीं बन सकी, लेकिन अच्छी मौसी जरूर थी। बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी शादी पर जो चीजें उसने ली थी और फिर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाई, वो भी मेरी बेटी को दे दिया करती थी। मेरी बेटी उसकी बहुत दीवानी थी कि एक तो उसे बहुत प्यारी प्यारी चीजें देती, फिर उससे खुलकर बातें करती थी, बहुत ख्याल भी रखती थी। मुझे शुरू में तो ये बात अच्छी लगती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब सी बातें होने लगी। मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया और मेरे पति का काम भी ऐसा था कि उसे अब कभी कभार रात को घर से बाहर रहना पड़ता था। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही होते थे। ऐसे में
जब भी मेरे पति को रात के लिए बाहर जाना होता तो वो कहते कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ ताकि मुझे भी कोई टेंशन न हो। क्योंकि हमारा घर खुले इलाके में बना हुआ था, इसलिए मैं आजकल हफ्ते में 2 से 3 बार भी माँ के घर आ जाती थी और रात गुजार के सुबह वापस अपने घर चली जाती थी। क्योंकि सुबह मेरी बेटी को स्कूल भी जाना होता था और घर भी करीब था, इसलिए परेशानी नहीं होता था। मैं जब भी अपने मायके जाती तो मेरी विधवा बहन मेरी बेटी को अपने साथ कमरे में सुलाने ले जाती। यहाँ तक तो ठीक था कि मौसी और भांजी में बहुत प्यार था, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं था। वैसे भी हमारे घर में 2 ही कमरे थे, एक कमरे में मेरी माँ होती थी और दूसरा मेरी बहन ने ले रखा था। मैं अपनी माँ के पास सो जाती थी, उनके पैर दबाती और उनसे खूब सारी बातें करती, ऐसी बातें जो मैं अपनी बहन से नहीं कर सकती थी, वरना वो इन बातों में से बातें निकाल कर मुझे ही ताने देती थी। इसलिए दिल की बातें मैं अपनी माँ से ही किया करती थी। फिर मैंने देखना शुरू किया कि जब भी मेरी बेटी मेरी बहन के कमरे में सोती तो सुबह मेरी बेटी के बाल बिखरे होते थे, जबकि मेरी विधवा बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वो मेरी बेटी को देखकर अजीब तरीके से हंसती थी, उसके सिर पर ऐसे हाथ फेर रही थी जैसे कोई ऐसी बात है जो सिर्फ वो दोनों ही जानती हैं। लेकिन एक और बात से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मेरी बेटी भी खुशी खुशी मेरी बहन के कमरे में सोने चली जाती। एक दिन गुस्से में आकर अपनी बेटी से कह दिया कि तुम चुपचाप मेरे कमरे में मेरे पास ही सो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा पेपर है और देर तक तुम्हें पढ़ना है। मेरी बहन ने कहा कि क्यों इसको तंग कर रही हो, तुम मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, मैं भी इसको पढ़ाती हूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि नहीं, मैं ही इसे पढ़ाऊंगी। लेकिन उस दिन मेरी बेटी ने मुझसे बदतमीजी की और कहा कि आपको क्या दिक्कत है, मुझे मौसी के साथ उनके कमरे में ही सोना है। वो मुझे पढ़ाती है और मुझे उनसे पढ़ना अच्छा लगता है, आप मुझे तंग न किया करें। मैं तो हैरान रह गई कि मेरी बेटी आज पहली बार मेरे सामने बोली, वो भी मेरी बहन के लिए। मेरी बहन के चेहरे की वो शैतानी मुस्कुराहट मुझे और भी गुस्से में कर गई थी। उसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं अकेले खड़ी सोच रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा दिल बेचैन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल कहता था कि मुझे अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन मेरी बहन के चेहरे की मुस्कुराहट में एक अजीब सी शैतानी थी जो मुझे डराती थी। मेरा दिल कहता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं खुद को बहलाती रही, सोचती रही कि मेरी बेटी खुश है। क्या मैं अपने दिल की सुनूं? क्या मेरी बहन की वजह से मेरी बेटी को कुछ खतरा है? इन सब सोच विचार में मेरी बेटी के बालों की बिखरावट और मेरी बहन की मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने थी। मैंने फैसला किया कि मुझे इस सिलसिले को खत्म करना होगा और अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ करना होगा। अब मुझे सोचना था कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मुझे सीधे अपनी बहन से बात करनी चाहिए या फिर किसी और तरीके से इस मसले का हल निकालना चाहिए? मेरे दिल में एक खौफ था, लेकिन मेरी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखता था। मुझे शक हो गया कि ये कहीं मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काती तो नहीं है, कहीं इसे चीजों का लालच देकर इसे अपने जैसा तो नहीं बना रही, क्योंकि मेरी बहन अच्छी इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। उसने सारी जिंदगी अपनी मनमानियां की, किसी की बात नहीं मानी और अपना घर भी बर्बाद किया था। इन्हीं दिनों मुझे मेरी माँ ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, तुम्हारी बहन अक्सर घर से निकल जाती है और जब मैं उससे पूछती हूँ कि कहाँ गई है तो मुझे जवाब नहीं देती। मैंने कहा, ये क्या बात हुई है? उसे तुम्हें जरूर बताना चाहिए और तुम्हें बताए बिना तो उसे कहीं जाना भी नहीं चाहिए। फिर जाती कहाँ है? इस मोहल्ले में कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जब भी जाती है थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, लेकिन मैं जब भी पूछती हूँ कि कहाँ गई थी तो बताती भी नहीं है। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि अगर किसी इंसान को झूठ भी बोलना हो तो वो कहता है कि मैं अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ,
या मैं दुकान तक गई थी या कोई भी बहाना कर देता है। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि वो आगे से लड़ने लग जाती है, लेकिन बात नहीं बताती। जब से मेरी बेटी ने मेरी बहन के साथ ज्यादा रहना शुरू किया था, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी और कहती थी, काश आप मेरी माँ न होती, सिमन मौसी मेरी माँ होती। ये बात सुनकर तो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी मैं ही जानती हूँ। बस मैंने सोच लिया कि जानकर रहूंगी कि रात भर कमरे में ऐसा क्या करती है कि मेरी बेटी इसकी दीवानी हो गई है। मेरी बहन के कमरे की एक छोटी सी खिड़की पीछे गली में खुलती थी। अगर मुझे उस खिड़की से झांकना था तो पहले मुझे वो खिड़की खोलनी थी और फिर रात के वक्त गली में खड़े होकर उस खिड़की से अंदर झांक सकती थी। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि रात में घर से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी और पीछे की गली वैसे ही बहुत सुनसान थी। आधी रात को वहाँ पर खड़ी होती और कोई मुझे आकर पकड़ लेता तो फिर मैं क्या करती। लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि ऐसा क्या हो गया था कि मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं आज भी अपने मायके में रहने के लिए आई। मैंने अपना मूड बिल्कुल ठीक रखा, अपनी बहन से कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उससे अपने पिछले रवैये के लिए भी माफी मांगी। मेरी बहन ने कहा, चलो माफ कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन की ये बात सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज थी, लेकिन मुझे ये देखना था कि ये चीजें आखिर कहाँ तक जा रही हैं। उसकी मुस्कुराहट मुझे बेचैन करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार सब कुछ कंट्रोल में रखना होगा। रात को जब सब सो गए तो मैंने खुद को तैयार किया कि मुझे कुछ करना होगा। मेरी बहन के कमरे की तरफ जाने का वक्त आ गया था और मैं खुद को ये समझाने लगी कि जो भी हो, मेरी बेटी की खुशी मेरे लिए सब कुछ है। मैं खिड़की के पास आई, धीरे से खिड़की खोली और अपने दिल की धड़कन सुनते सुनते रात की अंधेरों में चली गई। मैंने शाम से पहले ही उसके कमरे की खिड़की को ऐसे खोल दिया कि अगर मैं गली में खड़े होकर खिड़की को हल्का सा भी जोर दूं, तो वो खुल जाए और मुझे कमरे का मंजर नजर आए। रात को जब सब सो गए तो मैं उठी और गली की तरफ गई। मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करते हुए। लेकिन जब मैं खिड़की तक पहुंची तो ये देखकर हैरान हुई कि अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब कि वो दोनों जाग रही थी, जबकि रात के 12 बज चुके थे और हमारे घर में देर तक जागने का कोई सवाल ही नहीं था। अभी मैंने खिड़की खोली नहीं थी कि मेरे कानों ने कोई आवाज सुनी। मैं तुरंत ही हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, और फिर बहुत ही आराम से खिड़की खोल दी तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो क्या कर रही थी? कमरे से गाने की आवाज आ रही थी और मेरी बेटी लगातार गाने पर नाच रही थी। उसके डांस करने के अंदाज से पता चल रहा था कि उसे डांस करना सिखाया गया था, क्योंकि मेरी बेटी का तो इस सब से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो नाच रही थी, मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरी बेटी पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके कदम नहीं रुक रहे थे। ऐसे नाच रही थी कि जैसे नहीं नाचेगी तो मर जाएगी। तभी तो दिन ब दिन उसका वजन कम होता जा रहा था और मेरी बहन, जिसने अपने मोबाइल पर इतनी आवाज में गाना लगा रखा था कि आवाज कमरे से बाहर ना जाए, उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। वो ऐसे कर रही थी जैसे कोई ऑडियंस किसी का डांस देखकर वाह वाह करता है। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। मैं फौरन वापस घर आ गई और दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरी माँ भी जाग गई और अंदर गई तो वो दोनों मुझे देखकर हैरान रह गईं और रुक गईं। मैंने अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, खबरदार इस कमरे में वापस आई। वो रोती हुई वहाँ से चली गई। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। अपनी बहन कहाँ शर्म नहीं आती मेरी छोटी सी बच्ची को इस किस्म के काम में लगाते हुए? तुम इसे डांस सिखा रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों कर रही हो ये सब? मेरी बहन ये सब छुप के कर रही थी। इसका मतलब कि इसका कोई अच्छा मकसद नहीं था। वैसे भी मेरी बहन अच्छी तरह जानती थी कि हमारे खानदान में इस किस्म की कोई बात नहीं होती थी।
और जब वो खुद ये सब करती थी तो सारे इसकी विरोध करते थे। फिर वो क्यों मेरी बेटी को ये सबक सिखाना चाहती थी? मेरी बहन गुस्से से कहने लगी, सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी मिसालें दी गई है। मैंने घर नहीं बसाया, मैं ही आवारा हूँ। मेरी माँ ने तो मुझे बाजारी औरत तक कह दिया। इसलिए मैं इस खानदान में अपनी जैसी एक और बनाना चाहती हूँ, ताकि जब तुम मुझे ये सब कहने लगो तो तुम्हें अपनी बेटी याद आ जाए और तुम्हारी जुबान रुक जाए। मेरी माँ ने मेरी बहन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने फिर भी उसका लिहाज किया, वो मेरी बड़ी बहन थी। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी जब तक ये इस घर में रहेंगी। लेकिन मेरी बहन बहुत ढीठ थी, वो बिल्कुल भी जाने वाली नहीं थी। मैंने ये बात अपने पति को नहीं बताई, नहीं तो मेरे घर वालों के बारे में ना जाने क्या सोचता। अपनी बेटी को बहुत मुश्किल से समझाया। मेरी बहन ने उसका दिमाग ऐसा बना दिया था कि उसे मेरी हर बात गलत लग रही थी। लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस उसकी पुरानी राह पर लाने में कामयाब हो गई। मेरी माँ को मुझसे मिलना होता है तो वो मेरे घर आकर मुझसे मिल लेती है, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाती। माँ ने कहा कि इसके लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ और उसका ख्याल करना चाहती हूँ। लेकिन इतना जरूर सोचती हूँ, कोई बदले की आग में इतना अंधा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि नाच गाना ही सब कुछ नहीं होता। अब वो नाच गाना छोड़ के पढ़ाई में फोकस करने लगी है और अब वो मेरी हर बात मानती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरी बहन की तरह नहीं बनी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।